संसद के मौजूदा सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि सरकार इसे इसी सप्ताह पेश करेगी या फिर टाल देगी। माना जा रहा है कि इसकी रणनीति का सीधा संबंध प्रस्तावित परिसीमन विधेयक से जुड़ा है। इसी बीच विपक्ष ने नए प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर संस्थाओं की संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को स्पष्ट करना और कानून की व्यावहारिक कमियों को दूर करना है। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूरा विवाद प्रस्तावित धारा 16A को लेकर है। इस प्रावधान के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाता है, रिन्यू नहीं होता, रद्द कर दिया जाता है या संस्था खुद उसे सरेंडर कर देती है, तो विदेशी चंदे से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियां एक निर्धारित सरकारी प्राधिकरण के कंट्रोल में चली जाएंगी। सरकार का कहना है कि अगर संस्था दोबारा रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो उसकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि ये व्यवस्था सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार देती है और धार्मिक संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक संगठनों की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खोल सकती है। इधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि एफसीआरए विधेयक पेश नहीं किया गया है। इस विधेयक में संशोधन हो सकते हैं। हो सकता है कि एफसीआरए विधेयक पेश ही ना हो। वहीं इस बिल की निंदा करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इसके 2-3 पहलू हैं, आपको पूरी तरह से संज्ञान है इन पहलुओं का। पहली बात तो ये कि इस प्रकार के वातावरण में जब माननीय गृहमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक राजनीतिक हट और जिद के कारण संसद में आने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में आने को तैयार नहीं है, उस वक्त के दुराव और अविश्वास के माहौल में इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है, बिल्कुल गलत प्रयास है और ये धौंस की राजनीति हो। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं नए एफसीआरए विधेयक का विरोध करता हूं और इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। भारत के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में पीढ़ियों से अपना योगदान देने वाली संस्थाओं को ऐसे दंडात्मक वैधानिक तंत्रों के अधीन करना घोर अन्याय है। अब सबकी नजरें सरकार की अगली संसदीय रणनीति पर टिकी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।